जय हिंद आप सभी को। देखिए ये खान का पॉकेट जीके है और इससे हम लोग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए आज ये पॉकेट जीके का 7वां क्लास है। ये जो प्राचीन भारत का हिस्ट्री है, ये जो है आप लोग का हम इस वीडियो में 7वां क्लास कराने वाले हैं। ये ऑल एग्जाम के लिए है। अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए आपका पॉकेट जीके है और ये खास करके काफी वन लाइनर मतलब जो वनडे एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग के खान सर के माध्यम से सुनना ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज ये 7वां क्लास है। अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं जाकर जरूर देखिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा, अगर आप लोग जुड़ेंगे और कमेंट में बताएंगे तो आप लोग को पूरा पॉकेट जी के इसी चैनल के माध्यम से खत्म कराएंगे, ठीक है। पूरा पॉकेट जी के लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं। और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका पूरा पॉकेट जीके कवर कराएंगे, ठीक है। तैयारी कराएंगे पॉकेट जीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग धर्म सूत्र जानते हैं। तो देखिए धर्म सूत्र है धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। जो धर्म सूत्र है इसमें धर्म सूत्र में धार्मिक सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं धर्म सूत्र में। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, आपस्ते स्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। देखिए जो प्रमुख सूत्रकारों में जो गौतम बुद्धायन है, आप स्तंभ है, वशिष्ठ है आदि के ये नाम आपको इस सूत्र में मिलेगा। और गौतम जो है गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन ये सूत्र है। सबसे प्राचीन सूत्र गौतम धर्म सूत्र है। ये क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन सूत्र क्या है, तो गौतम धर्म सूत्र है। नेक्स्ट है पुराण। पुराण देखते हैं तो पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान होता है। प्राचीन आख्यान यानी कि पुराना में जितना भी आपका बातें मिलेगी, जितना भी इतिहास मिलेगा पूरा प्राचीन, बहुत पुराना पुराना। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितना है, 18। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा ने की। क्वेश्चन आता है पुराणों की रचना किसने किया, तो पुराणों की रचना किए थे लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा ने। लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा ने पुराणों की रचना किए थे। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। पुराण ग्रंथ अस्तित्व में कब आया, तो 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 5वीं से 4वीं मतलब शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण जो है अस्तित्व में आया, लोगों के सामने, नजर के सामने आया। नेक्स्ट है अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्य, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। देखिए जो इसमें अमर कोश है, जो अमर कोश पुराण में 5 विषय के बारे में बताया गया है, मार्कंडेय, ब्रह्य, वायु, विष्णु और भागवत है। और इनमें मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य जो है मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश, वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहनों से संबंधित है। याद रखेंगे वायु पुराण, जो वायु पुराण है वो गुप्त वंश से। वायु पुराण किस लिए संबंधित है, तो वायु पुराण जो है संबंधित है आपका गुप्त वंश से, ठीक है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और उसके बाद विष्णु पुराण जो है आपका मौर्य वंश से, जो विष्णु पुराण है आपका मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। और आपका मत्स्य जो पुराण है, मत्स्य पुराण आपका आंध्र सातवाहनों से संबंधित है, आंध्र सातवाहनों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आगे मत्स्य जो है मत्स्य वायु विष्णु देखिए मत्स्य वायु विष्णु भागवत ब्राह्मण पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अगर तुम चाहते हो कि ब्राह्मणों की वंशावली किसमें मिले तो आपको पढ़ना पड़ेगा मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत और ब्रह्म पुराण। इनमें मतलब ये सब में राजाओं की वंशावली मिलती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। सबसे पहले
किसने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व पढ़ा? तो पार्जिटर, पार्जिटर ने पढ़ा था, पार्जिटर। नेक्स्ट है पुराण संबंधित वंश। पुराण संबंधित वंश कौन कौन सा है? तो मत्स्य, शुंग एवं सतवाहन वंश, विष्णु मौर्य मौर्य वंश, वायु गुप्त, वायु जो है गुप्त वंश, वेद। अब देखिए ये सब जो है आपको पुराण संबंधित वंश है। कौन सा पुराण किससे संबंधित है? मत्स्य जो शुंग वंश से, सतवाहन से, और विष्णु जो है मौर्य वंश से संबंधित है, वायु जो है आपका गुप्त वंश से। अब देखिए वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जो वेद है, उपनिषद है, पुराण है, धर्मसूत्र है, ये सब के सब भाषा जो है संस्कृत है, संस्कृत है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों को क्या कहते हैं? संहिता। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य देखते हैं। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट का पूरा पॉकेट जी क्लास होगा। ठीक है, देखिए मनु स्मृति, पहले स्मृति संहिता में है आपका मनु स्मृति। तो प्राचीन स्मृति शुंग और सतवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीति से कहलाता है। मतलब देखिए जो मनु स्मृति है इसमें प्राचीन स्मृति शुंग एवं सतवाहन वंश की जानकारी है। ठीक है, और इसे हम लोग जर्मन दार्शनिक नीति मतलब कहते हैं। बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपना लो, ये कहता है। ठीक है, बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। टीकाकार भारुचि, मेधातिथि, गोविंद राज, कुल्लू भट्ट। याज्ञवल्क्य के स्मृति कौन कौन सा है? तो टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराख है। नारद स्मृति क्या क्या है? इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। नारद स्मृति में इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख किया गया है। और है आपका कात्यायन। कात्यायन जो है इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। कात्यायन में आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। देखिए बौद्ध साहित्य है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। याद रखेंगे यह पाली भाषा में रचित है। जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है पाली भाषा में इसको लिखा गया है। पाली भाषा में त्रिपिटक में 3 है। पहला है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। तो आपका त्रिपिटक में 3 शामिल है। 3 पिटक कौन कौन? तो पहला है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, और आगे देखते हैं बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करके उनको 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध की निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई, यानी जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तब इन तीनों पिटकों की मतलब रचना किया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। जो बुद्ध के पूर्व मतलब बुद्ध के पहले जो बुद्ध के जन्म के पहले जो कथा था उसको जातक कहा जाता है। जातक निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह है। मतलब इस निकाय में जो जातक है इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ उल्लेखित है। हिनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु है, इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। अब देखिए हम लोग जानते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। ये सब काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है, यानी कि यह प्राकृत भाषा में लिखे गए। जो जैन साहित्य है आगम ये प्राकृत भाषा में है। और जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग है। सबसे महत्वपूर्ण कितना अंग है? 12, जिसमें 12 अंग है। 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्रे, 4 मूल सूत्रे, अनुयोग्य सूत्रे एवं नंदी सूत्रे की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, शुरुआती इतिहास कल्प सूत्र से स्टार्ट होता है। भद्रबाहु ने की थी।
जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से भद्रबाहु ने किया था। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख हमको मिलता है। नेक्स्ट है भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश डाला पर मतलब प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र अगर पढ़ेंगे आप लोग तो महावीर के जीवन शैलियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट परवन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। ठीक है, देखिए अब ये जो टॉपिक है लौकिक साहित्य या अन्य साहित्य, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए इस तरीके से हम लोग छोटे छोटे वीडियो में काफी अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और पूरा चैप्टर वाइज हम लोग इस पॉकेट जी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग ये क्लास 7 के साथ समाप्त हो गया और अगले वीडियो में क्लास 8 लेकर आ रहे हैं। और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग जुड़ेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग को वनडे एग्जाम निकालना है कोई भी सरकारी जॉब का, आपके लिए पॉकेट जी काफी है और आप लोग इसकी तैयारी कर लेते हैं अच्छे से तो आप कोई भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िए हमारे साथ और आप लोग कमेंट बताइएगा। अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।